ठीक है, सॉरी सॉरी। हाँ, ईद क्यों हाँ जी हाँ मनाते हो? जी। ईद, सर ईद शवाल को मनाते हैं। हमें रोजे की खुशी, रोजा एंड होता है तो रोजे की खुशियों में जब रोजे एंड होते हैं तो बता। क्या 3 काम होते हैं? 3 काम क्या कहते हैं? जो नबी ने कहा उसके मुताबिक कौन से 3 काम हुए हैं? फितराना रमजान, देते हैं। नहीं, मोहम्मद ने बोला है कि जब जब रमजान खत्म होता है तो 3 काम होते हैं। कौन कौन से? चलो उर्दू में पढ़ते हैं। तुम उर्दू ही पढ़ लो, बड़ी बात है। रसूल ने फरमाया जब रमजान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के आसमान के दुर फिटे मुंह यार अनादा। जन्नत 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 बगैरता ने जन्नत, हाँ ट्रांसलेशन ही ठीक है गलत लिखी। जन्नत। ठीक है, मैं जन्नत के जन्नत ही दरवाजे मानूंगा। खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों से बांध दिया जाता है। लेकिन जब ईद यानी शवाल का चांद नजर आएगा तो रमजान खत्म हो गया। रमजान खत्म हो गया तो ऑब्वियसली शैतान के दरवाजे शैतान की चेनें तोड़ दी और जन्नत के हाँ दरवाजे जो खोले थे वो बंद कर दिए और जहन्नम के दरवाजे जो बंद थे वो खुल गए। तो आप ईद किस इन तीनों में से किस चीज के लिए मना रहे हो? जन्नत के दरवाजे बंद होने के लिए, शैतान की आजादी के लिए, या जहन्नम के दरवाजे खुलने के लिए? किस चीज के लिए ईद मना रहे हो आप किस चीज की खुशी सर, मना रहे हो? ईद एक खुशी का त्योहार है। जैसे मतलब सारे इसमें मिलन जुलन होता है और रोजे ये तो खत्म कल्चर है। ये तो कल्चर है ना, हाँ मिलन जुलन होता हाँ है, सवैयां बनाते हैं। ये तुम्हारे नबी ने तो हाँ नहीं कहा कि सवैयां बनाओ? हाँ मतलब ओके, नबी सारे ने क्या कहा है? ईद वाले दिन क्या होता है? चांद रात को क्या होता है? शैतान आजाद। चांद हाँ रात को क्या होता है? जन्नत के दरवाजे बंद। चांद रात को क्या होता है? जहन्नम के दरवाजे ओपन। तो भाई इस नहीं दिन तो जन्नत शैतान को खुशी मनानी चाहिए ना। आप किस हिसाब से खुशी मना रहे हो? ऑब्वियसली बाकी जो बंद है, जो देखो हाँ शैतान जहन्नम में किसने लेके जाना है? शैतान ने कि अल्लाह ने? शैतान है। ओके, तो अब शैतान आजाद हो गया है, जन्नत के जहन्नम के दरवाजे भी खुल गए हैं, जन्नत के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। खुशी किसको होनी चाहिए? मुसलमानों को या शैतान को? शैतान को। तो फिर तुसी क्यों मना रहे हो खुशी? किस चीज पे हंस रहा है? अपने नबी पे हंस रहा है या ईद मनाने पे हंस रहा है? किस चीज पे हंस रहा है मुझे ये बता। सर जी मेरी बात सुने आदम साहब। जी। अ, अपना अ, अपना मुझे थोड़ा थोड़ा सा मतलब टाइम देंगे मुझे? ओ, फाइनल, मैं अब मुद्दे पे आता हूँ। फाइनल क्या कहते हैं आप, नेल इन द कॉफिन लेके आया हूँ आपके पास। नेल इन द कॉफिन अ, लेके आए हो? कितने? अपने कॉफिन पे? अपने कॉफिन के लिए हाँ नेल लेके आए हो? अपने अपने तो अपने कॉफिन पे नेल क्यों डालना है तूने, पहले ये बता। आई वाना गेट आउट ऑफ दिस। तो उसके लिए सो बात तो सुने सर। तो सुनाए। ये तो मुझे भी समझ नहीं आती कि शैतान जॉन सेना कैद हो गया और मतलब उसको जकड़ लिया। शैतान कैद हो गया फिर भी बुरे काम होते रहते हैं। फिर वो कौन से बुरे काम करवाता है भाई? हर चीज अल्लाह। मैं वो अगर वो शैतान कैद हो गया तो मैं हर बुरा काम मैं कर सकता हूँ। मुझे रोक के दिखाओ। वही अल्लाह कराता है ना। कुरान के तो मुताबिक अल्लाह भी तो गुमराह करता है ना। शैतान तो गुमराह करता ही हाँ करता है, लेकिन अल्लाह भी गुमराह करता है। तो भाई अगर शैतान हाँ बंद कर दिया, अल्लाह तो बंद नहीं ना हुआ। तो अल्लाह तो बड़ा शैतान है ना मेरे मुताबिक। बिगेस्ट डेविल। अच्छा एग्जैक्टली exactly. आप हंस क्यों रहे हैं भाई? आप हंस क्यों रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ तुम मुसलमान हो, दूसरी तरफ तुम हंसी जा रहे हो। सर बता तो रहा हूँ कि मतलब मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि भाई शैतान कैद हो गया तो फिर हर गलत काम तो फिर भी रमजान में हो जाता है। अगर किसी फेरी वाले ने दूध वाले ने पानी डालना है तो वो फिर भी डाल लेगा। तो यार हर फिर तू काम तो मुसलमान क्यों है यार? मुझे बता दे, अब तू मुझे बता दे तू मुसलमान क्यों है, अब ये बता। इसीलिए तो कह रहा हूँ शादी फाइनल लेने काफी लेके चल आया सर, हूँ। सवाल कर इसको सवाल कर इसको सवाल कर। इसको छोड़ें, कर दफा सर। करें इसे। दफा किया अच्छा, सवाल कर। अब सर मैं ना काफी देर से सुन रहा हूँ आपको हम्म। बेसिकली। और आपने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। हम्म। और बात ये है कि मुझे ना कुछ चीजें आपसे, जैसे आप हर एक को कहते हैं ना कि जब फाइनल लेने यार ऑफर देख, लेके बात सुन आएगा तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, सीधा सवाल कर। लंबी बात मत ठीक कर। है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बात यह है कि सर जी दो तीन क्वेश्चन करूंगा तो आपने मुझे जवाब देने हैं। फिर वही और बात, फिर सीधा सवाल पे हाँ आ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सॉरी।
सबसे पहले सर बात करते हैं प्रोफेसीज जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज है ना, कि कोई अब प्रोफेसी नहीं है देखें मैं मोहम्मद। ये सुने ना, पहले मेरी बात सुने सारी। मैं आपसे लड़ने नहीं आया, बहस करनी है, मेरी बात सुनिए, आपने यार छोटे बात भाई की सुनो, तरह तो। मेरे भाई, आप मेरे छोटे भाई हो बड़े भाई हो, डजंट मैटर, लिसन, हाँ सीधा सीधा मुद्दे पे आओ। मैंने कहा है कि हाँ, सीधा मोहम्मद ने सीधा एक मुद्दे भी पे आ रहा हूँ। प्रोफेसी नहीं दी, लिहाजा अगर कोई प्रोफेसी तुम्हें लगती है कि मोहम्मद दी है, मुझे बताओ। हाँ ठीक है। मैंने हर मैं प्रोफेसी ये का कि जवाब दिया हुआ बाय द वे मुझे ऑलरेडी। मैं उस पे नहीं आऊंगा, ये जो फ्यूचर की प्रोफेसीज है ना, मैं उस पे नहीं आऊंगा। मैं ये अब बात शायद आपसे कभी किसी ने ना की हो, मैं ये कहूंगा कि ये जो उस जमाने की बातें है ना, मतलब मैं काफी अच्छे से जानता हूँ, एवरेज मुसलमान से ज्यादा ही जानता हूँ जी। तो यार सर वो भाई फिर तू अच्छा तबलीग कर रहा है, अच्छा, ठीक है मुझे ठीक है ठीक है एक ठीक भी है ठीक है ठीक है रेफरेंस नहीं दे रहा, सवाल नहीं कर ठीक है, रहा। देने लगा हूँ सर, ये जो जंग हुई थी, अली और हजरत आयशा की जंग हुई थी, तो या मुआविया की जंग हुई थी, तो हजरत अमार बिन यासिर के बारे में कहा गया था कि ना, तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, इस तरह की। तो फिर उनको कत्ल किया गया। फिर उसके अलावा रुक हजरत जा, वो। ये जो ये जो अच्छा। ये जो हदीस है, ये जो हदीस है, ये जो तेरे पास है, ये वाली हदीस, ये वाली हम्म, हदीस कब 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 तेरे पास आई थी? किसने बताई थी, कब आई थी? बुखारी बुखारी में लिखी है ना। ओके, बुखारी कब लिखी गई? जब ये यही वाकया दो हो सौ गया था, 200 300 साल बाद। उससे उसके उस जब ये वाकया हो गया था उससे 250 साल बाद। 250 साल बाद। सही है। ओके, तो इसका मतलब समझ। है उस वक्त जो भी बंदा बुखारी को बता रहा है, उसने ऑलरेडी ये देख लिया हुआ है वाकया, ये हिस्टोरिकली वाकया उसने देख लिया हुआ। कुछ भी बोल सही दे, है। एविडेंस क्या है कि वाकई मोहम्मद ने कहा था? सही है। सही है। क्या और सही है? हाँ, ऐसे ही देखिए, मतलब। बात ये है कि अगर मैं कोई किताब लिखता हूं और उस अच्छा। किताब में मैं एक ऐसी बात लिख देता हूं जो कि पहले से हो चुकी थी, ठीक है, अच्छा। तो उसको मैं अच्छा। प्रोफेसी कैसे कह सकता हूं? हाँ ठीक है। मतलब हाँ, प्रोफेसी मैं वो समझ गया होगी, बात। प्रोफेसी वो हाँ। होगी जो उस किताब लिखने के बाद पूरी होए, वो प्रोफेसी होएगी। जो उस किताब लिखने से पहले पूरी हो गई भी, वो प्रोफेसी नहीं है। हाँ, लिखने के बाद। सही है। जैसे मतलब फिर इसको तो मैं छोड़ ही दूं ना, कि जो 20 30 साल की के अंदर अंदर जो भी प्रोफेसिस की थी, वो तो मैं इस अर्जी बात की वजह से 200 आपने डिबंक कर साल के दी। अंदर जितनी भी प्रोफेसी है वो प्रोफेसियां नहीं वो है, क्योंकि डिबंक किताबें सारी वो उसके बाद डिबंक लिखी हो जा रही हैं। ठीक है, वो डिमांड होगी, ठीक है, इजीली आई गेट इट। और जो आजकल की प्रोफेसीज है, जैसे ये बताते हैं कि मक्का में हरियाली आ जाएगी, बड़ी बड़ी अभी इमारतें, भी ये वो, हरियाली कोई इसके नहीं, बारे में। वो अभी भी डेजर्ट ही है। हाँ, आप वो अभी भी डेजर्ट ही है। आर्टिफिशियल आप आर्टिफिशियल जो है वो बारिशें करा करा के तो भी उसको हरियाली नहीं कर सके। सही है। आपने कभी गूगल मैप्स पे गए हो? हाँ, गया। ओके, मैं दिखाता हूं आपको, maps.google.com, रुक जाओ जरा। हाँ, वो बता देता कि इस जगह पे ये है, इस जगह पे ये है। ओके, ये जनाब आपके पास मैप ऑफ मक्का है, ठीक है, ये मैं स्क्रीन पे ला रहा हूं, जरा गौर से देखना। ये इसका कलर क्या है पूरे मैप ऑफ मक्का का? ब्राउन। एक मिनट। हाँ, ब्राउन। ओके, ये ब्राउन से ये सारा ब्राउन, कितनी हरियाली? अच्छा, अगर हरियाली देखनी है, ये पकड़ो, ये हरियाली होती है, जो हरियाली हाँ, वाली जगह मुझे होती है पता वो ग्रीन है। होती है, जो नॉन हरियाली हाँ, वाली चीजें होती हैं वो ग्रे होती हैं। ये गूगल मैप्स ने आपको दिखाया हुआ है। अब देखो हरियाली वाली जगह कौन सी है, ये देखो, हाँ। ये हरियाली वाली जगह ग्रीनरी, ये हरियाली वाली जगह ग्रीनरी, ये इंडिया हरियाली वाली जगह है, ये तो सारा है ही डेजर्ट, सारा है ही हाँ, डेजर्ट, समझ गया समझ गया। केरी हरियाली। इसके अलावा जो बिल्डिंगें बन जाएंगी, और औरत बिल्डिंगें बन जाएंगी, जो भी हेलो होता भाई, है। मोहम्मद जो था उसके जमाने में भी हम्म, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, ऊंची बिल्डिंग, उसने कुछ बताया कितनी हाँ ऊंची 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 बिल्डिंगें होगी? तो भाई उसके उसके जमाने में 5 मंजिला बिल्डिंग भी बड़ी ऊंची होनी चाहिए। हाँ, वो ऐसे कभी ही। जेरूसलम गया ही नहीं था, उसको पता ही डोम नहीं था पांच छह मंजिला बिल्डिंग डोम है वहां ऑफ पे मौजूद है। तो हाँ, डोम ऑफ भाई द रॉक बात भी यह था। है, डोम ऑफ द रॉक नहीं था, डोम ऑफ द रॉक भी मोहम्मद के बाद बना था, 710 की है, हाँ। वो भी गलत है। एनी हाउ, सो सब। व्हाट आई एम सेइंग इज, पिप्सा का टेरा मीनार था, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपके पास हम्म, इतनी इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें ऑलरेडी मौजूद थी, मोहम्मद ने आके वहां पे कौन सा आम पुट लिया था सर? ऊंची बिल्डिंग की डेफिनेशन ही नहीं है। तो वो प्रोफेसी वो हम्म, होती है जो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से वेरीफाई हो सके।
तो भाई वो तो वेरीफाई ऊंची ऊंची बिल्डिंग है क्या, कहाँ? सर जी मैं बात समझ गया, मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जो उस वक्त की जो प्रोफेसीज थी 200-300 साल की, वो तो किताब आने के बाद, वो तो अगर अब रैशनैलिटी के तौर पे देखें तो वो तो वैसे डिबंग हो जाती हैं। और उसके बाद ये जो आजकल की हैं, ये इनमें तो ना सर होते ना पैर होते हैं, इनको छोड़ें। सारा अगला क्वेश्चन था कि ये जो बताते हैं कि दो नदी हैं उनका पानी आपस में नहीं मिलता, और ये है वो है, अल्लाह यार ने ये भी मैंने कुरान। 1000 दफा कहा है कि ये नदी बकवास है। एक स्वीट वाटर और एक वो वाटर, और एक, जितने भी हाँ एक वाटर है वो सब वाटर आपस में मिल रहे हैं। आप मिल रहे हैं, नीचे पाकिस्तान से के मिल हो, रहे हैं, कभी ऊपर से कराची नजर गए नहीं आ हो? रहा। नहीं सर, कराची में। कभी कराची जाओ, सिंध का पानी जब समुद्र में जा रहा होता है, जहां पे सिंध का पानी समुद्र में गिर रहा होता है, वहां पे भी बहुत हाँ, देर तक जो है ना, सिंध के पानी का ब्राउन वाटर नजर आता है। क्यों नजर रिवर का आता है? पानी क्योंकि जब रिवर का पानी जब जैसे सी में ही जाता है। जैसे ही रिवर का पानी सी में जाएगा, तो कुछ हाँ अरसे तक रिवर पानी का जो कलर है वो नजर आएगा कुछ एरिया तक। ठीक हाँ है। हाँ हाँ। उसके बाद और वो मिक्स हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, क्या मतलब है? वरना अगर मिक्स ना हो रहा हो तो फिर तो सिंध जो है वो सैलाब में आ जाए। अगर वो मिक्स ना हो, बिल्कुल। बैरियर बन जाए वहां पे, तो सैलाब आ जाए। सर इसके भाईजान, बाद सर मेरी दिस इज सुनिएगा, दिस इज ये ठीक है भला? यार चुप मैं करके या सुन ले, वो, पहले आंसर पहले ले लेने दे। बीच में अच्छा इंटरप्ट अच्छा नहीं अच्छा करते, आंसर ले ले पहले। अच्छा दुनिया अच्छा। की किसी भी जगह पे आप चले जाएं, जब भी दो बॉडीज ऑफ वाटर आपस में मिलेंगी, तो थोड़ी देर तक उनकी मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है। मिक्सिंग नहीं होती मींस वो क्लियरली नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली मिक्स हो रहे हैं, मींस हर वक्त मिक्स हो रहे हैं। सो जो लफ्ज बरजख है ना बीच में, बरजख का मतलब होता है दीवार बना देना। तो कोई दीवार नहीं है, कॉन्स्टेंटली मिक्सिंग। हाँ वही सर, ये अमेज़न की पानी आता है ना, तो मतलब ये नीचे से, मैंने इसके बारे में देखा था, नीचे से पानी मिक्स हो रहा होता है, ये ऊपर वाली लेयर है ना, ये इल्मी इसके बारे ओए, में ये ओ नहीं। भाई, ओ भाई, अमेजोन पे क्यों हाँ जा जी रहे हाँ हो? जी, मोहम्मद ने अमेजोन का नाम नहीं लिया। वो तो अमेजोन पे मुझे क्यों जा पता रहे है। हो? ठीक है, मेरे ये जो कहने का तुम्हारे मतलब ये है कि मुसल्टो जो ने नदियां हैं वीडियोस जो, बनाई हुई ना, शॉर्ट वीडियोस, वो सब बकवास हैं। हाँ ये हर जगह पे वही है। जब पैसिफिक ओशन जो है अटलांटिक ओशन से मिक्स होता है, वहां पे भी एक इस टाइप के दो रंग नजर आते हैं आपको। हाँ ऐसे ही है। पैसिफिक और अटलांटिक भी होता है तो भी दो रंग नजर आते हैं। जब हाँ रिवर समुद्र में गिरता है तो भी दो रंग नजर आते हैं। तो भाईजान ये तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन के अंदर जो अल्लाह ने कुरान में लफ्ज डाल दिया ना बरजख, वहां पे अल्लाह डिस्ट्रॉय होता है कि बरजख नहीं है, वो हमेशा मिक्स हो रहे हैं। अगला सवाल। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये किन नदियों के बारे में ये बात कर रहे हैं फिर? हर समुंदर, जब दो जगह दो समुद्र मिलते हैं, वहां पे इस टाइप की लाइन नजर आती है आपको, कलर चेंजिंग हाँ और एनवायरमेंट की वजह से हमेशा। समझ गया समझ गया समझ कोई भी गया। देख सकता है। उधर से देखा होगा और वहीं से बोल दिया होगा। भाईजान ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मोहम्मद ट्रैवलर था, बकौल आप लोगों ठीक है के। ठीक। इतनी आई जगहों नो पे आई नो ट्रैवल करता था। हाउ आई नो आई डिफिकल्ट नो। इट इज टू सी हिम, या हाउ डिफिकल्ट इट इज कि कोई बंदा उसे बता दे। अब वो करते क्या मुसल्टे, कि वो इधर आसपास की चीजें नहीं बताएंगे, अमेजोन दिखा देंगे। देखा अमेजोन का मोहम्मद को कैसे पता लगेगा? अबे डंगरो, मैं इनसे तुम सवाल मैं इनसे डेड सी का मिलना दिखा दो, वहां पे भी ऐसे ही है। तुम सिंध का दिखा मैं, दो। बात यह है कि वो दिखाते दूर दूर के हैं ताकि क्वेश्चन कर सके, देखें ये तो जनाब हो ही नहीं सकता था कि मोहम्मद को बताओ। बस। नहीं सर जी, मैं इनसे सवाल करता हूँ कि अमेजोन के बारे में बताया था, तो अच्छा, आप मुझसे सवाल, इनसे सवाल अमेरिकन ना करें, कॉन्टिनेंट आप के मुझसे बारे में। सवाल करें बस, अच्छा ठीक ताकि हम आगे चल है। सके। हाँ हाँ ठीक है। तो सर जी, ये जो आप स्लेवरी के बारे में बताते हैं, आई एक्नॉलेज कि ऐसा सब कुछ हुआ था सर, मैं कहता हूँ कि हमें किताबों में से, हमारी किताबों में से कभी भी एक जगह पे कोई रिफ्यूट क्यों नहीं मिलता, या मतलब ये नहीं क्यों नहीं मिलता कि अगली लोंडी ने उसका कंसर्न ना हो, या इस तरह की कोई चीज क्यों नहीं मिलती? सर एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सिंपल सी हम्म। बात करें मेरे साथ। जब जी। आपने कहा कि लोंडी को मार भी पड़ेगी, लोंडी कुछ हम्म। कह भी नहीं सकती, किसी सही लोंडी है। की स्टेटमेंट किसी भी हदीस में नहीं लिखी हुई। मुझे बताओ, एक हाँ। लोंडी जिसको आपने गुलाम बनाया हुआ है, आप अपने कुत्ते की स्टेटमेंट लिखेंगे? एक अपने घोड़े की स्टेटमेंट लिखेंगे? एक जो नहीं। लोंडी होती है वो कुत्ते और घोड़े की तरह होती है, आप उसकी स्टेटमेंट हदीसों में कैसे लिखेंगे? लॉन्डी ऐसे को ही है। तो आपके वो अंधे अंधे स्वाबी ने कत्ल कर दिया था, जबकि उसके अंदर उसका बच्चा भी था, छुरी मार के। तो मोहम्मद ने कहा था कोई दया नहीं है इसके ऊपर। हदीस है, नहीं पता? हाँ वो हाँ दे पता मुझे तो उसका। फिर तो फिर बात यह है कि वो लॉन्डी को तो आप कुत्ते और गधे की तरह पाल रहे हो, कि जब दिल करे छुरी मार के मार भी दो, तो उसका दया भी नहीं देना आपने, ब्लड मनी भी नहीं देना। तो उसकी स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे? मतलब कि स्टेटमेंट तो वो, उसकी लिखी जाती है जिसकी कोई हाँ, औकात हो। बिल्कुल बिल्कुल।
जब आपने लोंडी की मतलब औकात ही कोई नहीं रखी, इंसान उसको इंसान ही नहीं रखा, तो उसकी बात कैसे आप हदीसों में लिखोगे? बिल्कुल, मतलब कि वो उसकी तो मतलब वो रिफ्यूट करेगी तो वो इतनी अहमियत होगी कि वो लिख दिया जाए। सही है। भाई रिफ्यूट करे, और करेगी भी कैसे? आपने उसकी फेंटी नहीं लगा देनी? सही है। रिफ्यूट कैसे करे? वो अपने मालिक को कैसे रिफ्यूट कर सकती है? वो लौंडी है, जर खलीद गुलाम है। वो कोई आपके घर की काम वाली नहीं है जो काम करने आई है, तो आप उसे कुछ कह दोगे तो वो काम छोड़ के चली जाएगी 2 गालियां निकाल के। वो लौंडी है, गुलाम है, जर खरीद गुलाम है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और सर जी अगला क्वेश्चन था कि मुझे ना एक बात आप अच्छे तरीके सर से जी बता दें। आपने 1 2 3 बातें, अब ये तो क्वेश्चन आपके कभी खत्म नहीं होंगे। लास्ट इसी चीज पे लास्ट इस्लाम सर, छोड़ दे। हाँ जी, लास्ट। लास्ट 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 सर ये जो ना मुझे ये बात अच्छे तरीके से बता दें कि ये जो हम कहते हैं ना कि टेम्पर्ड हो चुकी हैं किताबें, या हम कहते हैं सवाल पूरा सुन लीजिएगा, या हम कहते हैं कि इब्राहिमिक रिलीजन, मैं रिसेंटली आपकी इब्राहिमिक रिलीजन वाली भी बात सुन रहा था सर, उसके अलावा हम ये कहते हैं कि इब्राहिम मतलब ना इस्माइल था, इब्राहिम था, या इस तरह की ये जो सारी कंसेप्ट है ना, ये आप मुझे एक अच्छे तरीके से समझा दें भाई कि बात सुने, पॉज करें। हाँ। ये हम्म। सारे कॉन्सेप्ट मेरे पास वीडियोस में पड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे क्या 3 घंटे तुम्हें ये समझाना शुरू कर दूं? भाईजान नहीं, देखें, इब्राहिम, सुनो, चुप, सुनो। अच्छा जी। अगर इब्राहिम के बारे में पढ़ना है, तो इब्राहिम इन इस्लाम के नाम से 4 लाइव स्ट्रीम है, जाके सुनो। अगर इस्माइल की कुर्बानी हुई थी या इसहाक की कुर्बानी हुई थी, इसके ऊपर ईद उल अधा की स्ट्रीम है, जिसके अंदर मैंने दिखाया हुआ है कि इवन अर्ली स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम भी ये कहते हैं कि इसहाक की कुर्बानी हुई थी, इस्माइल की नहीं हुई थी। उसके लिए ईद उल अजहा के ऊपर लाइव स्ट्रीम्स हैं, वो जाके सुन लो। ठीक है। हम्म। इस इब्राहिमिक दीन का जो लफज है, वो इब्राहिम का पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिखाया हुआ है कि इंडिया में आके बनाया था, ताकि हिंदुओं के साथ लड़ने के लिए मुसलमानों हाँ। को क्रिश्चियन और यहूदी साथ मिल जाएं, बस। और कोई वजह नहीं थी। उन्होंने इसलिए इब्राहिमिक दीन का एक नारा बनाया था, वरना देयर इज नो इब्राहिमिक दीन काइंड ऑफ थिंग। इब्राहिम का कोई दीन ही नहीं था। तो नाउ, विद दैट बीइंग सेड, अब मुझे बताओ क्या चीज है जो आपको इस्लाम में रखे हुए है? सर इब्राहिम मक्का में आए थे, नहीं, ये इसका कोई कोई एविडेंस नहीं एविडेंस है नहीं, ना? कोई एविडेंस नहीं। कब्बा बनाया था, कोई एविडेंस नहीं है ना? कोई एविडेंस नहीं। एविडेंस नहीं है, ठीक है, फाइन, ठीक है। ओके सर, नहीं हूँ मोहम्मद एक झूठा खुदा है, नबी और अल्लाह एक झूठा खुदा है, फ्लावर आने थे। थैंक यू सो वेरी मच। मतलब ये इसका आपके कोई पीछे एविडेंस बच्चे नहीं है। बहुत बोल रहे हैं, नेक्स्ट अपने इतने बच्चों ओके। के बोलते हुए मत आया करें। पीछे वो बच्चे बोल रहे हैं, अभी कोई आपका असल नाम शाम नजर आ गया, मसला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके। और अपना सर ख्याल वो रखिए जो भाई आयत के लिए। एक आयत थी पाकिस्तानी आपकी भाई कि के लिए आपने कहा फ्लावर था भेज दें। कि इस जगह कोई नबी नहीं आया मोहम्मद, हमने आपको इस जगह इसलिए उतारा मक्का और मदीना के इलाके में। तो अगर इब्राहिम और इस्माइल आए होते तो वो कभी भी ना उधर उधर आते। सीधी देख लें, सिंपल सी आपको बात अब है। मुझसे ज्यादा पता लग गया हुआ। आप तो फिर आपने तो सब कुछ सिखा दिया। वो सर इसकी आयत का वो आपको रेफरेंस पता होगा इस आयत का? सर मेरे मेरे पास आप जो है ना, इस चीज के लिए मैं आपको बताता हूँ। मेरे आर्टिकल में जाओगे ना, तो वहां पे एक आर्टिकल पड़ा होगा, तोरा गॉस्पेल एंड कुरान इन इस्लाम, ये लो पकड़ो। ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ उर्दू प्राइवेट में। चैट के अंदर, इसको पढ़ लो, इसमें तुम्हें तमाम रेफरेंसेस मिल जाएंगे। हाँ ठीक ठीक है। होगा। ये देखो, तुम्हें ढेर सारे फ्लावर्स लोगों ने दिए हैं। नेक्स्ट टाइम जब मेरे चैनल पे जुड़ोगे ना, तो तुमने अपने आप को एक्स मुस्लिम के तौर पे जुड़ना है, मुसलमान के तौर पे नहीं जुड़ना। अपना ख्याल रखना, और किसी को ओपनली पाकिस्तान में नहीं बोलना कि तुमने इस्लाम छोड़ दिया। ठीक है, अभी नहीं बोलना, अभी वक्त नहीं आया, वक्त आएगा बहुत जल्दी, अभी नहीं आया। हम्म, ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। लव यू। ओके सर, टेक केयर। लो जी, देखें दोस्तों। पहली विकेट। हाँ, ये आज की पहली विकेट, लेकिन आज सर की देखें, पहली हर विकेट। रोज कोई ना कोई जो है ना, वो पाकिस्तान से, इंडिया से, जगह जगह से इस्लाम को खैराबाद कर रहा होता है। जी बिल्कुल। अरे रब्बानी जी भी आई हैं। रब्बानी जी, क्या हाल है आपके? हेलो एडम भाई, हकूक सीकर, कैसे हो आप लोग? बहुत मैं ठीक बढ़िया। ठाक हूँ, आप सुनाइए। मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था बहन? वेलकम। एडम सर, अपनी रबानी ना धूम मचा के आई है लाल किले में। यार मैंने इनकी एक शॉट देखी थी। हाँ जी, हाँ क्या जी। वो ये आप ही थी जो अपने हाथ में बोर्ड लेके, तो वो
वो कंस्ट्रक्शन वाली पैंट पहन के गई हुई थी, यहाँ भी थी वो। यार वो कार्गो पजामा था, मेरा नाम बेइज्जत कीजिए। कार्गो पजामा वही ना, वो कंस्ट्रक्शन पजामा वो। ओके 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 ओके। मेरे पास आई थी ये शॉर्ट, वो आप मुल्लाओं के सामने, मुल्ले कोई खड़े ही नहीं हुए आपके सामने, ये क्या हुआ यार? मैं पूछ भी रही हूँ तो नहीं सुन रहे थे। मैंने बोला मैंने सुना है कि रमजान में शैतान कैद होते हैं, देखो मैं क्या काम कर रही हूँ। बोलता भाग यहाँ से। नहीं, ये मैंने शॉर्ट देखी थी, बड़ी मजे की थी। एक सेकंड में दिखाता हूँ लोगों को, मजा तभी आएगा वरना मजा नहीं आएगा। एक जी सेकंड, किधर गई यार वो शॉर्ट, किधर हाँ, गई? जब तक आप मैं ला भी रहे ये हो मैं दो एक बता। दिन पहले ही देखी है, किधर गई? हाँ, ये अब मिल गई मिल हम्म, गई मिल गई। मैं यार, ये मैंने 2 दिन पहले ही दोस्तों देखी है। फिर मैं ये असल में कैमरा भी इनका जो है ना बैक साइड से चला है थोड़ा सा। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये देखें। और ये जो हमारा वीडियो था, यहाँ पे आवाज़ क्लियर नहीं आ पाई हमारे दीनी भाइयों के साथ बात करते हुए। मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने स्पेशली इनको ही टारगेट किया था, दीनी भाइयों को, दीनी बहनों को। ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता आगे और वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और काफ़ी मोटिवेशन मिला मुझे यहाँ पे। ओए बिल्कुल होए भी होए। ये बंदे यार की ये लुक देखने वाली थी। और मैं बार बार इस बंदे की लुक देख रही थी कल। तो मैंने रब्बानी उसको जी यार बताया क्या? कि मैंने इस्लाम छोड़ा है। हाँ, सामने लिखा भी हुआ था एक्स मुस्लिम। ये देखे, मैं दिखाता दोबारा दिखाता हूँ इसे। फिर गया वो। ये मैं भी परसों देखा है कि कल देखा है, पता नहीं। एक्स मुस्लिम कल मूवमेंट बाय रब्बानी, ये कल या परसों ही मैं देख रहा था। और मैंने आज चलाना भी था, उतनी देर में आप खुद आ गई हैं। बड़ा जबरदस्त हो गया कि आप खुद ही आ गई हैं। तो अभी तो ये मैं कल देख रहा था। मैं कहा यार ये क्या किया है। लेकिन यार मैं आपको एक बात बताऊं, क्वाइट फ्रैंकली, थोड़ा सा कोई आपके पास और कितने लोग थे, कोई 2-4 बंदे आपके पास जरूर होने चाहिए जब आप इस टाइप की हरकत करें। आपको अकेले नहीं होना चाहिए। मैं बस ऐसे ही वहां गई हुई थी तो मैंने बोला जहाँ घूम के आती हूँ। फिर जल्दी जल्दी एक रिक्शा पे रख के ना चार्ट बनाया और एक कैमरामैन को किसी को भी ऐसे पकड़ लिया और स्टार्ट कर दिया बनाना। इन्हीं का सारे सही। यहाँ पे भाई मुसलमानों का ही एरिया है ये। दिल्ली में चांदनी चौक सारे यही लोग हैं। हाँ, वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अकेले अकेले की बजाय ना 2-4 बंदे जी आपकी साइड के होने चाहिए। ठीक है? बिकॉज ये लोग जो है ना, ये भेड़िए हैं। ये भेड़िए हैं और भेड़ियों का काम होता है कि हॉल में अटैक करें। तो जी अब आपके पास 2-4 अपने लोग जरूर होने चाहिए जब आप ये करें। मैं आपको करने से नहीं रोक रहा। इंडिया इज मच बेटर देन पाकिस्तान, के वहां पे इतनी जल्दी आपको कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, यू नो व्हाट आई मीन। कि थोड़ा सा जी जो है ना अपने पास 2-4 बंदे रख के जाएं। और जाएं, बिल्कुल जाएं। मैं बहुत जबरदस्त काम किया आपने। लेकिन 2-4 बंदे आपकी साइड के होने चाहिए जो कुछ ना कहें, सिर्फ मौजूद हो, कि जस्ट इन केस वो मौजूद हो कि कोई पंगा होने लगे तो सामने आ जाएं और आपको साइड पे कर लें या जो कुछ भी है। बहरहाल, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा लगा। सेफ्टी बहुत जरूरी है अभी रबानी की, नेक्स्ट बहुत वीक एक और है उसको। वो थोड़ा सा मतलब लोगों के साथ जाऊंगी। एक दो लोग ही हैं, ज्यादा नहीं। बिना बताए ही जा रहे हैं क्योंकि पहले अगर बता के जाओ ना तो फिर प्रॉब्लम होती है। सरेंडर हाँ, नहीं बिल्कुल निकल बिल्कुल बताना भी नहीं है, और वही तो कह रहा हूं, और 2-4 बंदे आपके साथ हो। जाओ, घंटे रही। दो में अपना काम करो, घंटे दो में गायब। और इससे पहले के अपना जीपीएस एक ऑन करके रखो हमेशा, किसी ना किसी ट्रस्ट वर्थी बंदे को, ताकि आपकी लोकेशन हमेशा ट्रेस होती रहे। आपकी, हर किसी के साथ नहीं, जिसपे भी ट्रस्ट हो, टू इट ऑलवेज। एक्चुअली इंडिया में ना अगर एक वीमेन बंदी कुछ को ऐसा काम लेकर जाओ। करती है तो आदमी लोग कुछ नहीं बोलते क्योंकि फिर विक्टिम का कार्ड का उनको डर होता है जी। बहुत कुछ आजकल तो इंडिया में वैसे ही औरतों का बड़ा डर है भाई। किस नहीं नहीं, चीज का? मैं कहता हूँ कि फॉर जी दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो है ना, बिल्कुल थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। रब्बानी जी का चैनल जो है ना, हमारे मॉडरेटर साहब ने शेयर किया 2-3 दफा। तो दोस्तों, जिन्होंने रब्बानी जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह बिल्कुल कर लें। तो बड़े धड़ल्ले से काम कर रही हैं। वो अलग बात है कि पजामा जो है इनका वो वाला है, कंस्ट्रक्शन वाला, कंस्ट्रक्शन क्या कहते वाला। हैं, कार्गो कार्गो पजामा। कार्गो पजामा क्या कहा था आपने आपने? कार्गो कार्गो। कार्गो पैंट्स। तो मैंने स्पेशली वैसे ये इनको कार्गो पैंट्स पे इन्होंने जो है ना वो डिजाइन किया हुआ है, यानी कि अच्छा डिफरेंट तरीके से है। वो मर्दों की हाँ कार्गो पैंट्स फर्क होती हैं, औरतों की इन्होंने ना वो लगाए हुए हैं। ही अच्छी टारगेट कार्गो किया पैंट्स था। हैं। सर पजामा पे ना जाइए, काम देखिए। नहीं, काम तो वो तो जिस काम तो बात आई और एग्री। दीनी बहनों काम तो आई एग्री, एंड आई अप्रिशिएट, आई ऑब्वियसली हाँ, वेरी ऑसम 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 जॉब। यहाँ पे और वो मुस्लिम पजामे लोग का भी मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा था। मैं एकदम से मेरे ज़हन में आ गया था आपसे बात करते करते कि ये आप वही है कि नहीं है। तो हाँ जी और मैं कुछ वही। नहीं है।
तो आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ इट एट ऑल। पता नहीं मैं जिस तरह कपड़े पहनूं कल को नहीं आप मेरा मजाक ना उड़ा दें इसलिए आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ नहीं दैट नहीं, एट ऑल। आप मजाक नहीं उड़ा रहे थे, लेकिन अब से हम तो ये कोई भी कार्गो पजामा होगा हम तो वो यही बोलेंगे कंस्ट्रक्शन वाला पजामा लेना है। तनु मैं भेज दूंगी, कोई नहीं, टेंशन ना ले, तनु मैं भेज दूंगी। हाँ जी। ओ मैन ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमारे साथ कोई बंदा आया है जो अपने आप को, लो जी, हाँ जी, ये कह रहा है जी जीसस इज द स्लेव ऑफ अल्लाह। हाँ भाई, जीसस का नाम तो जरा दिखाओ कुरान में भाई। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हो, कैसे हो? अभी तक ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया, अम्मा कैसी है? बस बढ़िया, तुम सुनाओ। अब्बा कैसा है? वो भी बढ़िया है। ओके, जीसस का नाम जरा कुरान से दिखाना। कौन? जीसस का नाम कुरान में दिखाना। ईसा इब्न मरियम। ईसा का मतलब क्या होता है? वो नहीं पता मुझे। वो तुम्हें नहीं पता है? लो जी दोस्तों, हाँ, इसने अपना नाम रखा है जीसस इज द स्लेव ऑफ अल्लाह, ठीक है। इसको ये नहीं पता कि ईसा का मतलब जीसस अब होता ही नहीं। अरे सुन मेरी बात। अरे तमीज से आई डोंट बोल, नो व्हाट इज द तमीज आई से डोंट नो बोल, उसे व्हाट तमीज इज से द बोले, तुम उसे लिंग्विस्टिक। तमीज से बोल। अबे सुन कुत अरे कुत्ती माँ के बच्चे, रंडी की औलाद, जा अपने मोहम्मद को जाके बचा, जो कि अपने बाप के मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ था। एक ऐसे बंदे को तुम लोग नबी मानते हो जो कि खुद एक हराम का पिल्ला था। तुमसे मैं तमीज और इज्जत से बात करूं, तुमसे तमीज और इज्जत से बात नहीं की जाती? यहां पे पेल दूंगा सबको मैं, तेरे नबी से लेके तो तेरी उसकी सारी आल तक और तेरे तक। तुमसे प्यार से तमीज से बात कर रहा हूं, तुम तमीज और प्यार से बात करो। जब मैं इज्जत दे रहा हूं तुम भी इज्जत दो। अगर बात करनी है तमीज से करो, नहीं करनी गालियों का मुकाबला करना है मुझे बोल जाती है। दोबारा ऐड कर रहा हूं, देखता हूं अगर तमीज से बात करते हो, नहीं तो ब्लॉक्ड। ऐड करने लगा हूं, अपनी जुबान पे काबू रख के तमीज और इज्जत से बात करो। तुम चुप कर। चल दफा हो, फिर निकल, चुप हो, बेगैरत लोग। लो जी यार बहनों, देखो बात यह है कि एक बंदे के साथ मैं इतनी इज्जत से बात कर रहा हूं, आप करके बात कर रहा हूं, आगे से सीधा गालियों पे आया, तो फिर इनके साथ ऐसे ही करना चाहिए ना। ये बहुत गंदे गंदे नाम लिख रहा है, मैंने 10 बार ही इसका नाम चेंज किया। लिखा था फातिमा स्लेव ऑफ एक्स मुस्लिम्स रदियल्लाहु अन्हा, तप गया कि ऐसे बड़े तरीके लोग नहीं हैं। है ये इनके। घटिया ओके, घटिया नाम लिख के आएंगे तो फिर गालियां ही खाएंगे। अच्छा आदम भाई और हुकूक दी, मुझे ना निकलना है, मैं जाऊं? थैंक यू सो वेरी मच मैं रबानी जी, थोड़ी आप आई। ट्रैवल पे थी। हाँ हाँ, नहीं तो थैंक यू आप आई, और ए, रबानी जी के चैनल को लोग सबसे ज्यादा सब्सक्राइब कर लें जी फटाफट। तो रबानी जी हाँ, थैंक यू सो मच और फॉर ज्वाइनिंग इन। कंस्ट्रक्शन पजामा मेरे लिए ऑर्डर कर दी जाके। ओए मैं हकूक सिंगर लेके आऊंगी प्लीज तो करें मैं दो आदम कर भाई के दी। लिए भी ला दूंगी, डोंट वरी। हाँ 3 अरे कर अरे ले। अरे थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, चल ठीक थैंक यू है। भाई लोग, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए बहन। मिस्टर रबीकुल साहब, साहिबा या साहब, हेलो, अस्सलाम रकीबुल। वालेकुम मेरे आदम भाई। वालेकुम साहब, क्या हाल है? मेरा तो अच्छा है, घर में सब अच्छे हैं जी। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अभी तक मुसलमान है साहब या इस्लाम छोड़ दिया आपने? जी नहीं नहीं सर, मैं इस्लाम नहीं छोड़ा। और हकूक जी भी जानती है, रब्बानी जी भी मेरे को जानती है, उन लोगों से डिस्कॉर्ड में भी बात होती है। तो जी आदम भाई, मेरे को एक बात पूछना है। मैं कुरान को फॉलो करता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि नबी को आपने बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, तो मेरे को जरा कुरान से साबित कर सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु नहीं अलैहि सर, वसल्लम नबी है? मैं तो नहीं साबित कर सकता सर, वो तो मुसलमानों का साबित करना है, मैंने तो नहीं करना ना। ओके यार, तो आप तो गलत जा रहे हो। अल्लाह ने जब उसको नबी नहीं बोला, आप नबी बोल रहे हो उसको यार फोर्सफुली। मैं क्या करूं, मुसलमान बोलते हैं ना। मैं गोली मारो इन मुसलमानों को यार, छित्तर लगाओ इनको जो मोहम्मद को नबी बोलते हैं। बोलते अल्लाह। अरे आदम भाई, जब कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह कुरान को पढ़ाई करता है, मतलब अल्लाह कुरान की शिक्षा देता है, तब आप लोगों से शिक्षा ले रहे हो यार, ये तो गलत उड़े बात है। यार, सारे ही लोग गधे हैं यार, आप तो सच्चे हैं ना सर?
हाँ 55 के 1 और 2 में फरमाते ना अल रहमान अल्लामा अल कुरान, वह रहमान वही सिखाते कुरान। ऐसी बात है थोड़ी बहुत। हाँ, जो हम मुद्दे पे थे यार कि इब्राहिम जो है वो जो ईद उल अज़हा मनाते हैं वो यहूदी का कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। क्योंकि कुरान में जो है वो ड्रीम की बात है, ना कि रियल में करने के। तो वो लोग जो मानते अच्छा हैं वो सारी यहूदी कॉन्सेप्ट है, ना कि इस्लाम की अल्लाह की कॉन्सेप्ट है। अल्लाह ने तो अच्छा खुद इब्राहिम के ड्रीम को तर्जुमा कर रखा है। ओके, उसके बाद हम क्या करें? आदम भाई ये आपका कौन सा फिरका है यार? जरा अपना फिरका भी बता दें। मैं मेरा तो नहीं है, मैं बस एक मुसलमान हूँ इब्राहिम के दिन को फॉलो करते हैं और मैं कुरान को फॉलो करता हूँ बस अल्लाह कुरान को की। फॉलो करते हैं, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त जबरदस्त, अहले कुरान है आप, बेहतरीन हो गया। मैं आपके साथ हूँ मेरी जान। अब आप मुझे बता दें कि कुरान कहाँ से आया? नहीं पहले अल्लाह ने फरमाया ना सबसे बड़ा evidence हमने कुरान तुम पे नाजिल किया है, यानी कि हेलो हम भाई, लोगों पे कुरान हेलो भाई, हेलो कुरान भाई, है ना। हेलो, हेलो, मेरा क्वेश्चन सुने। हेलो कुरान हेलो आपको कहाँ से मिला हेलो जी? कुरान अल्लाह ने दी है हम लोगों को। ओके, कहाँ से, किस तरह मिला आपको? कोई परिंदा लेके आया था? कोई परिंदा चलो, बंदे का इंटरनेट गया। अभी यार बात शुरू होती है, हम बात को भी सीधा करने, बंदे को समझ के बात करने लगते हैं, इनका इंटरनेट ही खराब हो जाता है। पता नहीं ये लोग आते ही क्यों हैं अगर इनका इंटरनेट इतना ही फारिग है। अल्लाह का अज़ाब आया था और ऊपर से आज शैतान भी तो आज़ाद हो रहा है, अब दोनों का अरे मिक्स हो आज गया तो इनको, डबल काम हो गया इसलिए। हुआ है। हाँ, डबल शैतान डबल भी है आजाद हुआ हुआ है, ओए होए होए होए। मिस्टर जुनेद आलम, हेलो अस्सलाम वालेकुम आडम भाई। वालेकुम साहब, क्या हाल है? बड़े तो बेसिकली आडम भाई मैंने आपका लास्ट डिबेट देखा था जो अभी हुआ था ना साइंस के ऊपर जो हुआ था। सर जरा आता याद उससे सुना पहले दे पहले। एक्चुअली मेरा खाली सुबहाना याद है, बस सुबहाना मैं सुना सकता हूँ कुछ यार फिर आपका मैं आपको मीडिया। मुसलमान कैसे मानूंगा यार? ना मैं बता रहा हूँ अपने अपना बैकग्राउंड। एक्चुअली क्या है ना, मैं एआई इंजीनियर हूँ और मेरी खुद की एक कंपनी भी है। तो मैं स्टार्टिंग से शुरू से ही जो था इस्लाम के शुरू से ही अगेंस्ट था। मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे लगती थी कि ये अगेंस्ट है, ये तो हो नहीं सकती रिलीजन में। लेकिन मैंने क्या है ना, हाँ आई थिंक परसों या कल आपको वो देखा था, एक डिबेट हो रही थी आपकी साइंस के ऊपर। तो तब से मैं आपका फैन हूँ और मुझे आपकी बातें अच्छी लग रही हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने कई सारी स्ट्रीम भी देखी, राइट। फिर एक मेरा दोस्त है, मैंने आपकी जो बात है मैंने उससे बताई और वो काफ़ी अच्छा है, उसे दीन की नॉलेज है। तो उसने कहा था कि आप इन लोगों को मत सुनो करो, ये आपका ब्रेन वॉश कर देंगे और ये आपके माइंड के साथ खेल लेंगे। लेकिन फिर भी मैंने जब से आपकी डिबेट देखी है कंटिन्यू, मैं आपसे दिन रात आपकी जो भी लाइव स्ट्रीम है वो देख रहा हूँ सब कुछ। तो फाइनली मैं कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि यू आर राइट। एंड मतलब बिफोर आपको ऐसा लगता था, जब मतलब आपको जब मैंने नहीं देखा था तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ही दुनिया में ऐसा बंदा हूँ कि मैं इस्लाम में रहने के बावजूद भी मैं इस्लाम के अगेंस्ट सोच रहा हूँ कि खतने वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं। लेकिन राइट नाउ मेरे सारे डाउट्स क्लियर हैं अभी इस टाइम पे। चले, लेकिन एडम भाई मेरे बेहतरीन साथ जुनेद भाई, प्रॉब्लम ये है, या बहुत लेकिन मेरे बहुत साथ जबरदस्त। प्रॉब्लम ये है एडम भाई मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, अरबी मेरे से आती नहीं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं। मेरा इंटरेस्ट है स्टडीज इन जुनेद, ह्यूमैनिटी में मेरा। जुनेद, या लिसन, मैं यही कहने लगा था, बहुत अच्छी बात है, आपके डाउट्स क्लियर हो गए, ठीक है। नहीं, लेकिन अभी भी एक डाउट है। आप किसी मुसलमान से बात ना करना, क्योंकि हमारे मुताबिक और मेजोरिटी ऑफ मुसलमानों के मुताबिक आप मुसलमान कभी थे ही नहीं, आप मुसलमान घर में पैदा हुए थे, ठीक है। राइट लेकिन बाई चूंकि बर्थ। आपको समझ लग गई है, अपनी जिंदगी गुजारें, एंजॉय करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा सर। एक डाउट मेरा ये था एडम भाई, प्लीज क्लियर क्लियर में, क्योंकि मेरे से अरबी आती नहीं। अभी भी मेरे पास डाउट ये है कि मैं जिस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ क्या मैं ठीक हूँ या ना ठीक हूँ, मतलब सर आप ऑलवेज ये मेरी सारे। वीडियोस देखें, ओके आपके हर सवाल का जवाब उसके अंदर पड़ा हुआ है, ओके, थैंक यू आदम भाई, ठीक थैंक है। यू। कोई नया सवाल नहीं है आपके पास, क्योंकि जितने आप मुसलमान थे ना, आपके हर सवाल का जवाब है। हाँ जी रबीकुल साहब, अब आप उम्मीद है कि हाँ अच्छा इंटरनेट लेके आए होंगे। नहीं मैं ना वो मेरा नेट खराब है थोड़ी सी, तो आदम भाई फिर से लेने के लिए बहुत ज्यादा थैंक ओए यू। होए होए, तो इतना ऊंचा माइक है तेरा यार। जो हम जिक्र में थे कि व्हाट इज द ग्रेट एविडेंस अल्लाह ने फरमाया है। हेलो, हेलो, सुनो हेलो सवाल हेलो ये हेलो था,
कि कुरान कैसे तुम तक आया? हाँ, वो उसी की तो हम बातें कर रहे हैं। कुरान अल्लाह ने फरमाया ना कि व्हाट इज द ग्रेट एविडेंस, बोलो कौन अरे सी चीज भाई, सबसे अल्लाह बड़ा ने फरमाया साक्षी है? ये आयत कैसे तुम तक आई? हाँ, उस अल्लाह ही तो बोले ना, हम अल्लाह की आयत को बिलीव करते हैं, तो अल्लाह ही ने तो बोला है अबे ना कुरान डंगर, ये आयत तुम तक कैसे आई? सही से बात करो, सही से बात करो आदम भाई। मैं सवाल जो कर रहा हूं उसको सुनो पहले, ताकि तुम जवाब दे सको उसके बारे में। जो भी आयत तुम मुझे देने लगे हो एविडेंस के लिए, ये आयत तुम तक कैसे पहुंची है? नबियों के जरिए अल्लाह ने हम पे Okay. वही किया है, भेजा अब तुम है। पे वही किया? नहीं, कुरान भेजा है ना, मतलब हम लोग पे किस अल्लाह ने नबी पे आया फरमाया। कुरान? कुरान में आयत है तो आपको 6 की 19 में अल्लाह उफ ताला तो फरमाता है वाह। लोगों पे नज़ल हुए कुरान। किस नबी से आया ये पूछ रहे हैं। ओके, किस नबी ने भेजा है? हर नबी को कुरान भेजा गया ना। यार हर नबी सीरियसली मेरा दिल और कर रहा है ना, नबी मैं को सर हर फोड़ दूं दीवार के साथ। भाई, सारे नबी ये जो कुरान एक किताब है जो 2 पन्नों में बंद है, हाँ ये हाँ, तुम्हारे पास किस नबी से आई है? कौन सा नबी है जो कि इस किताब जो कि 2 पन्नों में बंद है उसका ऑथर है? अल्लाह ने नहीं बोला कि हमने किस नबी पे भेजा है, बट बोला कि ओके, सारे सुनो, नबी किसका तो नाम। यानी कि कुरान का ऑथर एक अननोन बंदा है। कुरान का ऑथर नहीं है, अल्लाह ही तो कुरान का ऑथर लिखा हुआ है कि कुरान इस बंदी का ऑथर है। ओ माय पहले गुडनेस यार, एक सेकंड चुप करके सुनो भाई। जब तक तुम अपने दिमाग में मेरी बात नहीं डालोगे तुम जवाब नहीं दे सकते हो। आदम भाई सुनिए, मैं एक बात बताता हूँ। सुनूंगा आदम नहीं, की पहले बकरी, मेरा सवाल सुनो। सुनूंगा बाद में। आदम की जब तुम सवाल ही नहीं समझ सक रहे मेरा, तो मैं तुम्हारा जवाब कैसे सुनूं? लिसन टू आदम मी की वेरी केयरफुली, लिसन टू मी। तुम्हारे पास एक किताब है जो कि 2 पन्नों में बंद है। ये किताब तुम्हारा क्लेम है कि अल्लाह ने भेजी है। ओके, मान लिया इस क्लेम को। मगर ये अल्लाह ने किस बंदे के ऊपर भेजी थी जिसके बाद ये किताबी फॉर्म में आई? ये वाली किताब जो 2 पन्नों में बंद है, मुझे बताएं किस नबी के पास आई थी? सारे नबी के पास आए थे। ओके, सारे नबियों के पास। सारे नबियों के पास ये वाली किताब आई थी? हाँ, ये वाली एक किताब आई थी। हाँ, ये वाली कौन से? किताब आई मुझे 1 या 2 नबियों का नाम लो। 6 की 84 से लेके 89 तक 1 सारे। या 2 नबियों का नाम लो। आप 6 की जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हारून ओके, आया। सुनो, मूसा जो है वो इजिप्ट में था, हिब्रू बोलता था और इजिप्शियन बोलता था। वो अरबी हाँ, में लिखा कैसे लिख रहा है कुरान? नहीं, कुरान में लिखा हुआ है कि वो इजिप्शियन में था, इजिप्ट में था, लिखा हुआ है। मेरे को एक जो प्रूफ दिखा दो। हमारे पास अच्छा, तुम्हारा मुताबिक मूसा कहां था? प्रूफ दिखा दो। मक्का में था। मक्का में था। मूसा मक्का में था। जी, मक्का में था। ओके, जेरूसलम में तुम्हारे बाप ने बनाया था वो टेंपल ऑफ सोलोमन? है, वो तुम लोगों ने बनाया, तुम जैसे लोगों ने बनाया। ओके, मूसा अलैहिस्सलाम कभी भी बेहतरीन। ओके, मूसा मक्का में था, इसका एविडेंस क्या है? मेरे को आप एविडेंस दो ना कि वो जेरूसलम में थे, मैं आपको दे दूंगा। मूसा मक्का में था, इसका एविडेंस क्या है? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम प्रवेश कर रहे एक पवित्र जगह पे। कुरान में 1000 बार वो बोला गया है। पवित्र जगह जो है वो मक्का थी, इसका एविडेंस क्या है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सबसे ज्यादा पवित्र जगह क्या है? तमाम। Okay, Rabiqul, listen to me very carefully, man. There is a level of stupidity जहां तक मैं गिर सकता हूं तुम लोगों से बात करने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा नीचे वाली स्टूपिडिटी के लेवल तक मैं नहीं जा सकता। राइट? मुझे आपने आपके मुताबिक दाऊद, चले डेविड पे चलते हैं। दाऊद जिसके ऊपर जबूर आई थी, दाऊद जो था वो कहां था उसका बताएं जरा मुझे। जबूर, इंजील, कुरान के अंदर जबूर मौजूद है, कुरान के अंदर इंजील मौजूद है, कुरान के अंदर तौरात मौजूद है। अब जो बताइए। दाऊद पर जिसके ऊपर जबूर थी वो कहां पे था? तो मैंने बोल दिया ना, एक स्टेटमेंट दे दी ना, कुरान के अंदर तौरात मौजूद है, कुरान के अंदर इंजील मौजूद है, दाऊद मौजूद है। मैंने कुरान कहा है एक जो है। दाऊद था वो किस जगह पे आया था? सारे मक्का में आए थे, मदीना मस्जिदुल हराम में आए तो थे। आप ये कह रहे हैं कि सारी की सारी जो हिस्ट्री की किताबें हैं वो झूठी हैं, राइट? हिस्ट्री की, हाँ, हिस्ट्री की किताब झूठी है, बस एक अल्लाह की किताब सही है। ओके मैं नहीं मानता हिस्ट्री को, मैं दोस्तों, हिस्ट्री को जरा नहीं। आप गौर कीजिएगा कि हिस्ट्री की किताबें मैं दाऊद पे, डेविड पे क्यों गया हूं? क्योंकि डेविड पे जाना बहुत आसान है, क्योंकि डेविड तक की हमारे पास इस वक्त तमाम हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। आप मूसा के लिए कुछ एम्बिग्विटीज हैं, लेकिन ऑब्वियसली सारी दुनिया मानती है कि मूसा ने इजिप्ट से लोगों को आजाद करवाया था और वो लेके आया था
हमारे पास बहुत सारा ओ, उसका एविडेंस है, लेकिन स्टिल शट अप, डेविड का जो एविडेंस है ना, इट इज बियॉन्ड एनी डाउट। क्यों? क्योंकि डेविड एक किंग था, बादशाह बना था, इजराइल का सबसे पहला बादशाह है, इजराइल की हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है, रोमन्स की हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है। द प्रॉब्लम इज कि अगर मेरे पास एक बंदा आता है इस जैसा, रकीब जैसा जाहिल, अनपढ़, जो कि मोहम्मद भी इसका जाहिल और अनपढ़ था, और वो मुझे आगे कहे कि किसी भी हिस्ट्री को नहीं मानता, और कुरान जो है ना परिंदों की तरह 500 नबियों के ऊपर आई थी, और वो अरबी में आई थी, और सारे नबी अरबी थे, तो भाई फिर ऐसे बंदे को हम क्या करें? उनकी चित्रोल करें या क्या करें? अल्लाह ने बोला है मैंने कौम पे हर लैंग्वेज में हर कौम में भेजा है। ऐसा नहीं कि मैं बंगाली हूँ बट मैं अरबी में कुरान पढ़ता हूँ और लोगों को सुनाता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मेरे को उसी लैंग्वेज पे सीखना पड़ेगा, तो मैं लोगों को सिखाता हूँ मैं बंगाली हूँ बट मेरे को अरबी आती है। हर में भेजा गया, हर लैंग्वेज में भेजा गया नबी को, और एक किताब भेजा गया कुरान 60, मैंने बोला ना सूरह अल नाम की 60 84 से लेके 89 पढ़ो। 8 नबी को एक किताब देगा। कौन सी किताब है वो? कुरान को किताब बोला गया, तौरा को किताब बोला गया। अल्लाह ने फरमाया अच्छा, है कि तौरा जो कुरान अल्लाह को का किताब बोला गया, कानून किधर है, बोला गया? कुरान को किताब बोला गया। मैं भेजता हूँ, आयत देता हूँ, 2 ओके, मिनट रुकिए। अल किताब और अल किताब और किताब में फर्क क्या है वो भी बताना। हर जगह पे किताब ही बोला गया, अल किताब ही बोला गया। मैं देता हूँ 2 मिनट। दे। आप आयत नंबर खोल लीजिए, 10 की 37। मैं 10 की 37 खोल देता हूँ। 10 की 37 खोले जरा, स्क्रीन में डाल दीजिए, फिर पढ़ लीजिए। जी सर, क्या लिखा हुआ? आप पढ़िए। पढ़ो, आप अरबी पढ़ो। आपको जानना था, आपको जाना था, मेरे को तो नहीं जाना था, मैंने पढ़ लिया। जी पढ़े, जरा पढ़ के बताएं मुझे क्या लिखा हुआ। आप पढ़िए ना। रकीब, अगर तुमने ये आयत ना पढ़ी मैं तुम्हें बैन कर दूंगा बेटा। ठीक है, पढ़ता हूँ यार। पढ़े। क्या? आप पढ़ लीजिए ना, मेरे को अरबी ठीक से नहीं आती। 5 अब अरबी नहीं आती। लो जी दोस्तों, इस बंदे को अरबी नहीं आती, ये बकायदत मुझे आगे सिखाने आया। ठीक है, इमेजिन करो इस बंदे को अरबी नहीं आती और अभी ये क्लेम कर रहा था कि मैं अरबी में पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, और मेरे पास अरबी में कुरान है, और सारी दुनिया के ऊपर कुरान आया था, और ये आया था, और वो आया था, और फलाना आया था, टमकान आया था। एक बंदा जिसको अरबी पढ़नी नहीं आती। चालू हो गया भाई, चालू। आप चालू कुरान हो गया सर। ओए दफा आए साले हरामखोर, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कुरान किताब है। कहता है कि ये वमा काना हाजल कुरान, ये है वो कुरान। ठीक है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस किया है अदर देन अल्लाह, तो कंफर्मिंग व्हाट वाज बिफोर इट एंड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉर्मर स्क्रिप्चर। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ ना, लिखा तफसीलन अल किताब, जो कि अल किताब में इसके बारे में बताया गया। भाईजान, कुरान को यहाँ पे किताब नहीं कहा गया। रकीब सुन ले, तू गधा है, तुझे अंब का पता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कुरान के अंदर मल्टीपल जगह पे चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 92, चैप्टर नंबर 10 आयत नंबर 37, चैप्टर नंबर 35 आयत नंबर 31, इन तीनों आयतों में बताया गया कि मोहम्मद हम तुम्हारे ऊपर इसलिए नाजिल कर रहे हैं मक्का मदीना में ताकि तुम इसको और इसके गिरदोनवा को सिखा सको। कहीं वो लोग ये ना कहें कि हमें कभी भी कोई किताब नहीं दी गई थी। ठीक है, उसके अलावा चैप्टर नंबर 42 आयत नंबर 7, चैप्टर नंबर 46 आयत नंबर 12 कहा गया है कि हमने अरबी में कुरान इसलिए नाजिल किया है कहीं तुम ये ना कहो कि तुम्हारे से पहली कौमों पे उनकी जुबान में नाजिल किया गया था, लेकिन कुरान को मैं इसलिए तुम्हारी जुबान में नाजिल कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 46 की आयत नंबर 12 बहुत क्लियर है इस बारे में, मैं ले भी आता हूं, बाकी सारी आयतों के रेफरेंस मैंने दे दी है, आप यूट्यूब से रिवाइंड करके देख सकते हैं। हालांकि इससे पहले मूसा की किताब मौजूद है रहनुमाई करने के लिए, रहमत के लिए किताब इसकी तस्दीक करने वाली है अरबी जुबान में, ताकि तुम खबरदार कर सको इनको जिन्होंने जुल्म की रविश इख्तियार की, बिशारत बन जाए एहसान की रविश इख्तियार करने वालों के लिए। तो बेसिकली मूसा के पास भी किताब थी, लेकिन ये किताब लिसाने अरबिया में इसलिए दी है ताकि तुम इन अरबों को सिखा सको, कहीं वो ये ना कहे कि हमें तो कभी हमारी जुबान में सिखाया ही नहीं गया था। हमारी जुबान में सिखाया नहीं गया था, चैप्टर नंबर 42 की आयत नंबर 7। और इस तरह हमने वही किया आपकी अरबी कुरान, ताकि आप खबरदार करें बस्तियों के मरकज के गिर्द रहने वालों को, क्या आप खबरदार कर दें, ताकि इस जगह के इर्द गिर्द रहने वालों को खबरदार कर दें। फिर चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 155 टू 157 क्या कहती है, आपके सामने लेके आता हूं, क्योंकि आप जैसे गधों के लिए इतना ही काफी है, मैं आपके साथ ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता। ये किताब है हमने नाज़िल की बरकत वाली, पैरवी करो। कौन सी मुबादा, तुम ये कहो किताबें तो बस उतारी गई थी हमसे पहले 2 ग्रोहों पर, किस पे, मूसा पे और दाऊद पे,
और हम उसे पढ़ ही नहीं सके, या ये कहो कि हम पे किताब नाज़िल होती तो हम पढ़ के से बड़े हिदायत याफ्ता हो जाते हैं। तुम्हारे पास आ गई है किताब, तुमसे बड़ा जालिम कौन होगा इन आयतों को जुटलाता है। सो तुम्हारा ये जो बेसलेस किस्म का आर्ग्यूमेंट है जिसमें तुम हिस्ट्री को भी तबाह कर रहे हो, कुरान की अरबी को तुम पढ़ नहीं सकते, ट्रांसलेशंस का तुम लोगों को अंब का पता नहीं है, डू नॉट इवन गो देयर। ओके रकीब, अब आपकी बहुत मैंने कर दी है, आज के लिए इतना ही काफी है, जाएं और अपने जख्मों को जाके चाटें। ठीक है रकीब? मैं गधा जाहिल। मिस्टर एक्स मुस्लिम। हेलो, कैन यू हियर मी? जी मैं सुन रहा हूँ, उर्दू बोलेंगे? जी जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ। अच्छा, मुसलमान है? थोड़ा सा नहीं। अत्तया सुनाइए। नहीं। अत्तया सुनाइए। एक्स मुस्लिम आपने नाम रखा हुआ। जी जी, अतयातुलिल्लाहि व सलावातु व तय्यबातु व सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर अब्दुहु व रसूलुहू। अब जल्दी से बोल दें, अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है। अल्लाह झूठा खुदा है, मोहम्मद झूठा नबी है। जी सर, वेलकम। नहीं जी, एक और थैंक एक्स यू मुस्लिम सर। आए। जी सर बोलिए सर, क्या सवाल है आपका? थैंक यू। अच्छा, सवाल इन द सेंस मैं थोड़ा सा पहले कॉन्टेक्स्ट दे दूं, इफ दैट्स ओके विद यू? थोड़ा सा अपना तो सीधा जर्नी बता सवाल दूं। करें सर, हमें टाइम जाया करने की जरूरत ही नहीं है, सवाल अच्छा अच्छा, करते हैं। दैट्स ओके। सवाल ये है कि देखो, आपको ठीक है, आई एम एन एक्स मुस्लिम, लेकिन आपको आई डू बिलीव कि एक सुपरनेचुरल एंटिटी है और आपको अपने स्पिरिचुअलिटी को देखते हुए उसके साथ कनेक्शन डेवलप करना जरूरी है। तो ऑब्वियसली इस्लाम को आई हैव लेफ्ट इट, तो अब और क्या ऑप्शंस हैं? मतलब मैं उस हवाले से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। सर जी आपके पास सारी ऑप्शन है, जाके आप पढ़ें। देखिए मैं क्रिश्चियन हूँ, मैंने छोड़ दिया इस्लाम को, मैं एग्नोस्टिक हुआ था, एग्नोस्टिक होने के साल डेढ़ बाद मैंने जीसस को एक्सेप्ट किया था। एग्जैक्टली माय जर्नी। ठीक है। ठीक है, तो अब आपकी अपनी मर्जी है सर। देखें, आप देखें कि आपको कहाँ पे सच्चाई नजर आ रही है, आपके पास किताबें खुली हैं, दुनिया खुली है, हिस्ट्री खुली है, जाके देख लें। लेकिन आपको कोई ओके। रोक नहीं सकता अब। लेकिन इस्लाम में आप बंधे हुए थे और आप कहीं इधर उधर देख ही नहीं सकते थे। ठीक है, नहीं, वो तो कोई उसके बाद मार्जिन ही उसके नहीं था ना बाद कहीं और देखने का। हाँ, उसके वही ना, बंधे हुए थे ना। हमारे पास बहुत सारे एक्स मुस्लिम है इस वक्त, कोई एग्नोस्टिक हैं, कोई एथियस्ट हैं, कोई सनातनी बन गए, कोई बुद्ध बन गए, कोई कुछ भी बन गए। देखिए एक्स मुस्लिम जो है अब आपको एक मिडिल ग्राउंड देता है यार। अब आप देखो अपने इर्द गिर्द, फिगर आउट आपके लिए कौन सी सच्चाई है, कहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी मिलती है, पिक इट अप। ठीक है, तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपने किन बेसिस पे क्रिश्चियनिटी देखें ज्वाइन की? ये मेरा ये स्ट्रीम को डीरेल कर देगा बहुत ज्यादा। ओके मैं ओके आपने जो ओके, सवाल गॉट किया इट। था उसका मैंने जवाब दे दिया। और अगर ठीक है वैसे ठीक है देखना है, मेरे बहुत सारी जगहों पे मेरी जो है ना वो पड़ी हुई है, टेस्टमनी पड़ी हुई है, आप जाके सुन सकते हैं। ठीक है। आपने जे स्मिथ को फॉलो किया था? फेंडर फिल्म से जो है जे स्मिथ जो है फेंडर फिल्म से। वहां पे मेरी जो आखिरी डिबेट जो है ना, वो मैंने जो उनकी, जहां से मुझे पता लगा था फाइनली कि कुरान भी एक बोंगी किताब है, उस डिबेट का नाम है क्लासिकल डिबेट बिटवीन जे स्मिथ एंड शाबिर अली। हाँ, ठीक है, समझ गया। क्लासिकल डिबेट अगर देखते हैं तो पता लगता है कि कुरान भी इंतहाई हद तक बदल चुका हुआ। एग्जैक्टली। मेरे लिए ये फाइनल नेल इन द कॉफिन था जब मैंने ये देखा क्लासिकल डिबेट बिटवीन जे स्मिथ एंड शाबिर अली। उसके बाद जब मैंने कुरान के ऊपर रिसर्च स्टार्ट किया था, तो कुरान के ऊपर रिसर्च करने के तकरीबन 4 या 5 महीने बाद मैंने इस्लाम छोड़ा था। ये मेरे लिए फाइनल नेल इन द कॉफिन जो था ना, वो ये था, क्योंकि मैं एंड में हदीसों दूसरों को छोड़ने के बाद एंड में जब कुरान ओनली हुआ था ना, तो मेरा ख्याल था कुरान जो है ना परफेक्ट अल्लाह की किताब है, उसको कोई नहीं बदल सकता, वो नहीं बदल। यस, समझ गया, मैं तो समझ गया। ये जो ठीक है। ये डिबेट है ना, उसने फाइनली मेरे लिए फाइनल नेल इन द कॉफिन था कि इस डिबेट के बाद मैंने रिसर्च करना शुरू की थी उसके ऊपर, कुरान के ऊपर, कि यार ये वाकई बदली है कि नहीं बदली है। तो उसके 3 महीने बाद मैंने इस्लाम छोड़ा था। ठीक है। क्योंकि जिसने अब आप बात करें ना, आपने क्रिश्चियनिटी ज्वाइन किया, तो आप फॉर एग्जांपल जस्ट एग्जांपल है ये कि ज्वाइन ऑब्वियसली नहीं होती भाई, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ज्वाइन नहीं होती। ठीक है, ये क्या दिस इज अ रिलेशनशिप, अप्रोप्रिएट? इट्स कॉल्ड अ रिलेशनशिप विद गॉड। हाँ। ठीक है, इट्स नॉट ओके अ ज्वाइनिंग थिंग, इट्स कोई कल्ट नहीं है इस्लाम की तरह जिसको आप ज्वाइन करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ये रिलेशन है खुदा के साथ आपका। एनीहाउ, ओके, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक हो गया सर, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच यार। हमारे इस भाई थैंक के लिए यू। जरा फ्लावर भेज दें, ये भी एक एक्स मुस्लिम है और लहजे से पाकिस्तानी लग रहे हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल एग्जैक्ट। रखिएगा एक्स मुस्लिम साहब। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। यू टू। ऑल राइट जी, यार आज तो कमाल काम हो रहे हैं कुक सीकर यार। हाँ जी, विकेट गिर रही है आज।
शैतान खुल गया ना फिर इसी वजह से मैं बार बार शैतान याद अभी दिला नहीं रही हूँ, खुला, टॉपिक अभी नहीं शैतान तो भूलना। 2 दिनों बाद खुलना है जी, ये तो पहले ही विकटें गिरी जा रही हैं, शैतान तो अभी 2 दिनों बाद खुलना है। ओके, फूलों पे फूल गिर रहे हैं। हनी शेख साहब, मिस्टर हनी शेख, हेलो। हेलो साहब, मुसलमान है यस बॉस। बॉस? वाह रे वाह। राज सीकर साहब कहते हैं स्टॉक मार्केट भी इतना नीचे नहीं गिर सकती जितना इस बंदे का आईक्यू गिरा हुआ है। ये जो पिछला बंदा था ना, हाँ जी, रकीब हाँ जी, शेख, यार रकीबुल इट्स शेख, लाइक हाँ जी। ही इज एन इडियट मैन, ही इज एन इडियट। हिस्ट्री को भी जो है ना वो छक्का मार गया था। एनीहाउ, हनी शेख साहब क्या कहना चाहते हैं? सर हमारी आज की स्ट्रीम जो है वो ईद के ऊपर है, तो नमाज़ें मुझे पढ़ी है, रमजान के रोजे रखे। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको। किस बात का सर? अरे आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। अच्छा, आयतल कुर्सी सुना दे, आयतल कुर्सी सुना दे। आधी आती है मेरे को, आधी सुन लेगा तो सुनाता हूँ, पूरी नहीं आती। सुनाओ हेलो। सुनाओ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड रुको। 5 4 3 2 मिनट रुको यार, 2 मिनट 2 रुक। 1। अल्लाह सुन तो, अल्लाह 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 कयूम ला ताखुज़ु सिनतु वला वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मन ज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि रब्बिकुम। रब्बिकुम, वाह। क्यों आए हो यार, क्यों टाइम वेस्ट करने आते हो फेक लोगों? नहीं भाई क्या मिल कसम गया? से, क्या आई एम मिलता है? मुस्लिम। क्या मिलता है यहाँ पे आके टाइम जाया करके? तुम में से कोई और कुछ चीज पूछ लो, आई प्रूव आई एम मुस्लिम। दरूद इब्राहिमी सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाँ जी, बोलो यार। एक्सप्रेसिव साहब आप स्ट्रीम छोड़ दो यार, यूट्यूब से देखो यार, यहाँ से अपनी स्ट्रीम यार्ड में नहीं आओ। हाँ, तो क्या मैं क्या थैंक्स मसला है कहना, भाई? थैंक्स कहना है मुझे आपको बस। थैंक्स कह दिया सर आपने, सर थैंक यू सो मच सर, आपका थैंक्स मिल गया सर। हाँ, बस मुझे यही कहना था। चलें, फिर इस्लाम जब छोड़ेंगे तो आके बता दीजिएगा। ये क्या नाम है भाई आपका? सकीब खान। हाँ हेलो। हेलो, हाँ मैं साकिब खान हूँ भाई साहब, क्या हूँ? मोहम्मद साकिब खान। साकिब खान, हाँ जी साकिब साहब। हाँ कहिए। मुसलमान हैं अभी आप, या छोड़ हाँ दिया इस्लाम? नहीं मुसलमान हूँ अभी मैं। नमाजें पढ़ी, रोजे रखे? हाँ। ईद मनानी है? नहीं। नहीं मनानी ईद? नहीं। चलो बेहतरीन हो गया, याशी हो गई फिर। कैसे सर? अच्छी बात है, ईद नहीं मनाओगे तो अय्याशी हो गए। तो और क्या, वरना तो तो क्या शैतान की मनाना आजादी चाहिए मना रहे आपके? होते। नहीं तो क्या चीज मनाना चाहिए आपके हिसाब से? ईद तो नहीं मनानी चाहिए, ईद तो शैतान की आजादी का दिन है। नहीं तो क्या चीज मनाना चाहिए, मैं ये पूछा। कौन सा चीज कुछ भी मतलब मना वो लो, लेकिन मनाना ईद ना चाहिए जो मनाओ। उनको। ईद ईद ये ईद है वो तो शैतान की आजादी का दिन है। शैतान आजाद ठीक है हुआ था ना ईद वाले शैतान का दिन। चीज। अच्छा ईद के दिन शैतान आजाद हुआ था? आजाद होता है हर साल रमजान वाले, हर जब साल? रमजान का चांद नजर आता है तो अल्लाह शैतान कैद कर देता है। जब शवाल का चांद नजर आता है अच्छा। अल्लाह शैतान को छोड़ देता है। अच्छा तो मतलब क्या चीज मनाना चाहिए फिर? अगर ईद नहीं मनाऊं तो क्या मनाऊं? पता नहीं क्या मनाओ, वो तो आपकी मर्जी है क्या मनाओ, लेकिन ईद तो नहीं मनानी चाहिए। अच्छी बात है, आपने तो खुद कहा आप नहीं मनाओगे। ठीक ठीक है सर, मैं नहीं मनाऊंगा, लेकिन कहना मेरा जवाब सवाल ये है कि अगर मैं ईद नहीं मनाऊं तो क्या मनाऊं? मतलब कुछ भी नहीं मुझे मनाऊं क्या या मनाना मनाना जरूरी चाहिए है? या कुछ नहीं? कुछ मनाना जरूरी है? बर्थडे मनाओ अपने बच्चों की, नहीं, अपने बाप की, अपनी माँ की। तो बर्थडे में क्या?
क्या मतलब बर्थडे जब में ईद क्या? नहीं मना सकते तो बर्थडे मना सकते हैं भाई। बर्थडे मनाना तो अच्छी बात है ना यार, एक साल अच्छे और ऐसे तरीके से रहे, खाना पीना मिला, छत मिली, तो उसकी खुशी में बर्थडे मनाओ। बर्थडे नहीं भी मनाऊंगा तो भी खाना मिलेगा, क्योंकि कमाना तो खाना मिलेगा ही, जब कमाना मैं तो भाई छत ये कब मिलेगा कह ही, रहा तो हूँ जरूरी है ना बर्थडे मनाओ, फिर मनाना। कुछ ना मनाओ, कुछ किसी ने मना किया? किसी ने लाजमन क्या मनाओगे? मनाओगे नहीं तो जिंदा नहीं रहोगे। ना मनाओ कुछ। तो मैं तो कुछ नहीं मनाना चाहता हूँ, मैं अगर बाकी बेहतरीन मैं है, कुछ इस्लाम के भी ना ऊपर में बात मनाओ, करना चाहता याशी हूँ। करो। अय्याशी तो मैं भरपूर करता हूँ। बेहतरीन हो गया। तो अब यहाँ पे अम्ब लेने आए हो? नहीं, मैं आपसे कुछ 2-4 सवाल था, बस मैं जानकारी लेना चाह रहा था। नहीं, जानकारी के लिए तो चैनल ही नहीं है ये। तो क्या चीज के लिए? ये तो इस्लाम की जानकारी के लिए चैनल है। मैं सर इस्लामिक जानकारी के लिए मैंने कॉल किया है, कि मतलब ईद मनाऊं नहीं मनाऊं। बता तो दिया, ना मनाओ तो मैं लिख के दूं? अच्छा, 1 मिनट सर। क्या कर दिया? चलो जाओ अपने दोस्तों से पूछा करो क्या करना। जी मिस्टर शबराफ, क्या नाम है यार इसका? हाँ मिस्टर शाबराफ, जो भी नाम है तेरा। अपनी बहन से पूछ, तुझे कितनी दफा बोला है? मिस्टर दुख दर्द, आजी यसु की कुत्ती वो तू, तेरा जो नबी है वो था यसु की कुत्ती। क्वाइट फ्रैंकली, सीरियसली जाके पता कर लें, वाकई यसु की कुत्ती था मोहम्मद, और इसी वजह से जो है ना वो जहन्नम में यसु के पैरों के नीचे होगा। मिस्टर चौधरी साहब, हाँ वही आगे से मिस्टर चो सारे भाग रहे हैं, ओके। अच्छा जी, हाँ, थैंक यू सो वेरी मच राज सीकर साहब वंस अगेन। एडम सीकर प्राजी, अरे प्राजी थैंक यू सो मच। एंड देन किड्स जॉन कहते हैं जी, एडम भाई क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है। और सफवान से रोज हलाला आयशा का हकूक सीकर, आप पढ़ सकती हैं हिंदी की नहीं? जी जी, मोमिनो जिस भगवान को बोलोगे तो मेरे ऐसे नाम देखोगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। राज सीकर ने 20 मेंबरशिप्स एक जगह पे दी थी, उसके अलावा 20 मेंबरशिप्स एक और जगह पे दी थी। राज सीकर साहब धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। और उसके बाद जनाब किड्स जॉन कहते हैं वन मैन आर्मी साहिल दादा, अरे साहिल दादा अभी आ जाएंगे, उन्होंने मुझे कहा था कि वो आज ज्वाइन करेंगे। और सफवान से रोज हलाला कहते हैं दोबारा से कुछ। रब्बानी चली गई, उसे पूछना मेरा नाम कैसा लगा। बहुत जबरदस्त नाम है जी, बहुत जबरदस्त नाम है। साइंस मिस्ट्री विद विनोद कहते हैं हमारे लिए कोई स्ट्रीम रात में 9 बजे होती है क्या? नहीं सर, रात को 9 बजे वाली नहीं होती, लेकिन किसी और टाइम भी होती है। राजेश सिंह साहब कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेयरिंग बाज गर्ल। उड़े, यस दैट इज सो ट्रू, रब्बानी जी के बारे में कह रहे थे। बिल्कुल। साइंस मिस्ट्री ने सुपर स्टिकर दिया, थैंक यू सो वेरी मच। उसके अलावा नोनी जी कहते हैं एडम आपकी डिबेट सुनी, बुरा ना मानना, यूजलेस थी, इनको स्लेवरी, औरतों के हक और औरतों के जहां इनको, यार भाई देखो उस बंदा था जो कि काम ये कर रहा है और डिसीव इसी तरीके से कर रहा है, तो जो बंदा जिस तरह की डिसेप्शन कर रहा है मैंने उसकी वो वाली डिसेप्शन तोड़नी है ना। आपको अच्छी नहीं लगी कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन लोगों के लिए वो डिसेप्शन मैंने तोड़ी है उन लोगों के लिए बहुत जरूरी था, ठीक है। लेकिन ठीक है, आपको पसंद नहीं है कोई बात नहीं। इंडियन कहते हैं जी ईद से पहले एडम का नेक, एडम एक नेक काम काश कभी मिल पाती। अरे मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। शूटर बॉय वेलकम टू रियलिटी, थैंक यू सो वेरी मच। वर्ल्ड लव ह्यूमैनिटी, इस्लाम डेंजरस, मुस्लिम फाइट वर्ल्ड वाइड पीस, और क्या बताएं सर, वर्ल्ड वाइड पीस में हर किसी को इस्लाम कबूल कराना है। अमीर जी थैंक यू सो वेरी मच। मूता और मर गया कहते हैं डोंट इंसल्ट पेंगुइन्स, इट्स गार्बेज बैग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुलदीप सलोक कहते हैं एडम भाई नमस्कार सर, आपको नमस्ते। एमजी कहते हैं सुपर चैट इज नॉट देयर ऑन योर हिंदी चैनल, जी सर बिल्कुल वहां पे नहीं है, उर्दू चैनल आना पड़ेगा आपको। पीडीएक्स कहते हैं प्लीज डोंट कमेंट, Please do comment, Shahad, right? Invite ex-Muslim Sahil on Ronak podcast on latest video. बेशक 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 बेशक। ब्लैक विंग जी थैंक यू सो वेरी मच। मैडम भूमिका हमेशा की तरह हमारा स्वागत करती हैं, थैंक्स लॉट। फरूख जोल जी हमारा स्वागत करते हैं हमेशा की तरह, थैंक यू सो वेरी मच। एंड ऋषि जी थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सुपर स्टिकर। आगे चलते हैं,
वाजिद अली की तरफ। जी मिस्टर वाजिद अली, मुसलमान हैं अभी तक आप? यार वाजिद अली तुम्हारा असल नाम हिंदुओं वाला है, ब्लॉक करूं या खुद जाओगे?